आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम हरियाणा के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में प्रथम की। हरियाणा को जानो के अंतर्गत हरियाणा को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हरियाणा में सभी प्रकार के जो कंपटीशन टेस्ट लिए जा रहे हैं उनमें हरियाणा सामान्य ज्ञान के लगभग 10 से 15 प्रश्नों को उठाया जाता है, जिसमें बच्चों को बड़ी असुविधा होती है जब उनको याद नहीं होता। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है उसको आप क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताना चाहेंगे। देखिए, भगवत दयाल शर्मा हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बने थे 1 नवंबर 1966 को। ऐसे ही हरियाणा के अगर प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा ही हमारे उप मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि इस पद का जो निर्माण किया गया था वो बाद में किया गया था। उप मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को ही बनाया गया था। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह बने। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री, कई बार पूछा जाता है, प्रथम शिक्षा मंत्री जो हैं चौधरी बंसीलाल को बनाया गया था। आगे चलते हैं। देखिए, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चनों से अवगत कराएंगे, ज़्यादा प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री, संसद का जो कार्य था उसके मंत्री जो है चौधरी देवीलाल को बनाया गया था। हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष में बैठने वाले नेता जो थे विधानसभा के, प्रताप सिंह दौलतपुरा को बनाया गया था। ऐसे ही हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हमारे हाईकोर्ट के श्री रामलाल जी थे। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है शन्नो देवी थी, याद रखेंगे, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऐसे ही हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष जो थे राव वीरेंद्र सिंह थे, राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ही बने थे। हरियाणा के 4 लाल बड़े प्रसिद्ध हैं जो मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बंसीलाल जी जो हैं भिवानी से जो है संबंधित थे, भिवानी जिले से थे, और देवीलाल जी सिरसा जिले से थे, और ऐसे ही भजनलाल जी जो हैं हिसार जिले से थे, याद रखेंगे। इनमें देवीलाल जी का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं 1989 से 1991 तक। जून 1991 तक उप प्रधानमंत्री का पद भी इन्होंने संभाला था। आगे चलते हैं। हरियाणा गठन के समय देश के जो राष्ट्रपति थे हमारे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। हरियाणा गठन के दौरान देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी के समय जो है हरियाणा का गठन हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा गया है उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। आगे चलते हैं। हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष जो थे हुकम सिंह थे। हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये बात आपने याद रखनी है। हरियाणा गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KS राव जी थे। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य जो न्यायाधीश की अगर बात करें, न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या 54 थी, यानी पहले 54 जो है विधानसभा क्षेत्र चुने गए थे, उसके बाद 1967 में 81 बना दिए गए, और 1977 में कुल विधानसभा क्षेत्र जो है 90 बना दिए गए। आज भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। हरियाणा के प्रथम जो संत कहे गए हैं वो संत दद्दू दयाल जी माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। हरियाणा के प्रथम
राजकवि जो हैं उदयभान हंस जी हैं, उदयभानु हंस भी लिखा जा सकता है। हरियाणा के प्रथम सूफी कवि जो हैं शेख मोहम्मद तुर्क रहे हैं। हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान साहित्य सम्मान सूर सम्मान यानी सूरदास के लिए, सूरदास के नाम से ये प्रचलित साहित्य सम्मान है जो लेखन के लिए दिया जाता है। ऐसे ही हरियाणा का सर्वोच्च खेल जो पुरस्कार है वो भीम पुरस्कार है जो खेल में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। शिक्षकों के लिए शिक्षा पुरस्कार है राज्य शिक्षक पुरस्कार सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार माना जाता है। ये उच्चतर बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को हर वर्ष प्रदान किया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार जो है चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार यानी औद्योगिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही हरियाणा के प्रथम उपन्यास का नाम याद रखेंगे झाडू फिरी, लेखक राजाराम शास्त्री जी थे। झाडू फिरी। हरियाणा की प्रथम कहानी जो है लड़के की बहादुरी प्रथम कहानी मानी जाती है। लेखक जो है पंडित माधव प्रकाश मिश्र जी माने जाते हैं। हरियाणा राज्य का गठन जो है प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, किस आधार पर किया गया, किस फार्मूले पर किया गया, तो याद रखेंगे सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला जो है क्या था इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जो सच्चर थे हमारे वो भीमराव सच्चरिन का पूरा नाम था। उस समय ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 1949 में ये फार्मूला बनाया था। अगला प्रश्न यही है, 1 अक्टूबर 1949 को ये फार्मूला मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में ये फार्मूला बना था। उसके आधार पर बाद में सिफारिश की गई थी। इस राज्य का गठन का आधार यही माना जाता है। आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? फजल आयोग निर्मित किया गया था। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। इससे पहले 16 राज्य बन चुके थे। आगे चलते हैं। हरियाणा का गठन संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो याद रखेंगे 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हरियाणा राज्य का गठन जो है किया गया था। 7वां संविधान संशोधन, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 1956 में लागू हुआ था। और इससे संबंधित एक बात और आपको याद दिला दूं कि 18 साल से ऊपर वोट का जो अधिकार दिया गया था वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही दिया गया था। याद रखेंगे। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन जो है 1966 23 अप्रैल 1966 अध्यक्ष जो है जे.सी. शाह रहे हैं। इसमें कुल 3 सदस्य थे। याद रखेंगे 3 सदस्य कौन कौन थे? इसमें 3 सदस्य में जे.सी. शाह, एस दत्त, श्री एम फिलिप, ये 3 जो हैं सीमा आयोग गठन के लिए जो है अध्यक्ष सदस्य बनाए गए थे। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी 1907 में। याद रखेंगे अंग्रेजों के समय। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठाने वाले व्यक्ति रहे हैं पंजाबी नेता तारा सिंह, जिन्होंने भाषाई आधार पर जो है 1948 में अलग राज्यों की मांग की थी। हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग रखी थी। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। आगे चलते हैं। देखिए ये हरियाणा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा हूँ। इसके बाद जो है कुछ क्विज हम शुरू करेंगे। पहले हरियाणा सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर दें। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है सामान्य ज्ञान से ही, हरियाणा सामान्य ज्ञान से ही आपको क्विज़ दी जाएंगे, जिसमें आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और अगली वीडियो तक आपको उत्तरों का इंतज़ार रहेगा। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और याद करें ताकि आप एक बेहतर प्रतियोगी बन सके। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे सकें। चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया था? याद रखेंगे पंजाब राज्य में 1857 के बाद मिलाया गया था। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें नए जो मंडल हैं हमारे वो फरीदाबाद और करनाल बनाए गए हैं। आगे चलते हैं।
हरियाणा के प्रथम पत्रिका का नाम जो है हरियाणा शोध पत्रिका है। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र जो है ज्योतिष समाचार पत्र है, 1928 से रेवाड़ी से प्रकाशित हुआ। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जो है हरियाणा केसरी माना जाता है। ऐसे ही हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर जो 1958 से प्रारंभ किया गया था। अगला भी ऐसे ही है। प्रश्न जो है हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि माना जाता है, जो आज भी आपको मिलता है, राष्ट्रीय है ये, पूरे देश में इसके जो समाचार पत्र बिकते हैं। प्रथम हरियाणवी जो फिल्म है वो धरती मानी गई है, 1968 में बनाई गई थी। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता जो है देवी शंकर प्रभाकर माने गए हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता भी यही हैं, देवी शंकर प्रभाकर। निर्देशक भी रहे हैं और ये पहले निर्देशक थे हरियाणा से। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम जो शाखा रही है वो रेवाड़ी से रही है 1880 में। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम जो शाखा है वो झज्जर से 1886 में जो है खोली गई थी, स्थापित की गई थी। हरियाणा में स्थापित जो है प्रथम कचहरी, यानी जैसे पंचायत राज जो है शुरू किया गया, पंचायती से संबंधित कचहरी लगानी शुरू हुई थी झज्जर से 1919 से। हरियाणा का प्रथम कॉलेज जो है पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से रोहतक में खोला गया था, याद रखें 1926 में। हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में खोला गया था। हरियाणा में निजी विश्वविद्यालय की अगर बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला में ओपन हुआ था, खुला था। हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही जो है रामलाल फतेहाबाद से संबंध रखते हैं। हरियाणा के प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव जो जोनियावास गांव रेवाड़ी से संबंध रखती हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड जो है बना चुकी हैं, रेवाड़ी से संबंध रखने वाली संतोष यादव। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में प्रथम कप्तान जो रहे हैं नवाब मंसूर अली खां पटौदी से रहे हैं, जो हरियाणा के प्रथम कप्तान रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। हरियाणा के अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला जो करनाल से संबंधित हैं। तो आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जो है हिसार में स्थापित किया गया है, एशिया का। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान जो है बाड़सा झज्जर में स्थापित किया गया। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश 1885 में प्रकाशित हुआ। हरियाणा का प्रथम संपादक व पत्रकार जियालाल जैन को माना जाता है। जैन प्रकाश जो समाचार पत्र था उसमें काम करने वाले संपादक रहे हैं। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा जो है अंबाला में खोला गया 1950 में। हरियाणा के प्रथम CNG बस का नाम कई बार पूछा गया है, याद रखें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, हरियाणा उदय। हरियाणा की प्रथम AC बस का नाम सारथी वॉल्वो, जो आज भी चलती आपको दिखाई देती है, हरियाणा उदय और सारथी वॉल्वो, ये AC बस का नाम है हरियाणा की। हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था, याद रखेंगे। हरियाणा में प्रथम जो ट्रेन चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी 1873 में। हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी का ही है। हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो ट्रेन जो है 21 जून 2010 को गुरुग्राम यानी गुड़गांव से प्रारंभ की गई थी। हरियाणा की प्रथम महिला निजी बस ड्राइवर पंकज चौधरी मैना जो खेड़ा गांव से सिरसा थे संबंध रखती हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा में प्रथम जो जनगणना का कार्य था वो 1971 से शुरू हुआ। हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय करनाल में स्थित है। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया मुरथुल 1987 जो सोनीपत में पड़ता है। आगे चलते हैं। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम जो पाठशाला खोली गई वो झज्जर में 1914 में खोली गई थी। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया रोहतक में 1888 में। याद रखें कांग्रेस की जो सार्वजनिक सभा हुई थी 1888 में रोहतक में की गई थी। हरियाणा की प्रथम महिला विधायक का नाम स्नेहलता जो हिसार से संबंध रखती हैं। हरियाणा का में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया चंद्रावती नाम था, याद रखें। डालाबास बाड़सा से ये संबंध इनका जन्म स्थान माना गया है।
रही हैं। पांडिचेरी की जनता दल सरकार द्वारा राज्यपाल इनको बनाया गया था। सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन जो दी गई थी वृद्धों को, मतलब बूढ़े लोगों को पेंशन शुरू करने का कार्य चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से ही किया गया था। हरियाणा में प्रथम महिला विधानसभा सदस्य जो है चंद्रावती थी। तो याद रखेंगे ये प्रथम राज्यपाल हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रथम महिला पहलवान गीता फोगाट को याद रखेंगे आप। गीता फोगाट के बारे में मैं आपको बता दूं, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला गीता फोगाट। और आपने सुना होगा इनकी बहनों के नाम बबीता फोगाट, संगीता फोगाट भी कुश्ती में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। इनको जो है गीता फोगाट जी को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था, दिया गया था। आगे चलते हैं। प्रथम महिला अध्यापिका कौन थी? ज्योतिबा बाई फुले। याद रखें ज्योतिबा बाई फुले जो हैं हरियाणा में प्रथम अध्यापिका। वैसे विश्व की अगर बात करें ज्योतिबा बाई फुले विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये महाराष्ट्र से संबंध रखती थी। इनके जो पति थे ज्योतिराव फुले वो हरियाणा से संबंध रखते थे, इसलिए इन्होंने हरियाणा में जो है लड़कियों के लिए पूरे देश में 18 स्कूल खुलवाने का जो कार्य किया था ज्योतिबा बाई फुले, इसलिए प्रसिद्ध रही हैं। अपने पति के साथ इन्होंने विशेष शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया। प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है हरियाणा की मीनाक्षी आनंद चौधरी रही हैं। आगे चलते हैं। कुश्ती का प्रथम ओलंपिक पदक किसने जीता? साक्षी मलिक ने। याद रखेंगे साक्षी मलिक जो रोहतक से संबंध रखती हैं, रोहतक ज़िले से हैं। ओलंपिक में इन्होंने कांस्य जीता था। आपको याद दिला दूँ 2016 में ब्राज़ील में जो रियो में जो ओलंपिक गेम हुए थे वहाँ पर इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक जो कुश्ती से संबंध रखती हैं रोहतक से। 800 मीटर दौड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक हरियाणा से किसने जीता? गीता जुल्सी ने। याद रखेंगे इस भी हरियाणा से संबंध रखने वाली लड़कियां हैं, औरतें हैं। आगे चलते हैं। प्रथम महिला पायलट कौन थी हरियाणा से? प्रियंका बेनीवाल प्रथम महिला पायलट बनी थी। WWW रेसलर खिलाड़ी कौन बनी? याद रखेंगे ये बनी कविता दलाल। ये भी बहुत प्रसिद्ध, आपको याद दिला दें अभी हाल में भी कविता देवी के नाम से, हार्ड कैडी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। हार्ड कैडी इनको कहा जाता है। WW में जो इनके ये जो हैं काफ़ी नाम कमा चुकी हैं। और इनका जो ज़िला है वो जींद है और गांव जो है जुलाना। याद रखेंगे कविता दलाल का गांव जुलाना और ज़िला जींद। आगे चलते हैं। पैरा ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली प्रथम जो विजेता रही थी वो दीपा मलिक रही हैं। पैरा ओलंपिक जो अपंग लोगों के लिए ओलंपिक करवाए जाते हैं ओलंपिक के बाद। पहली महिला कबड्डी कोच जो हमारी हरियाणा से बनी सुनील डाबा बनी। प्रथम अर्जुन अवार्ड पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़ बनी। प्रथम भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा बनी। सुनीता शर्मा के बारे में मैं बता दूं ये इंस्पेक्टर थी और भारत केसरी और भारत कुमारी के नाम से भी प्रसिद्ध रही हैं। ये नौकरी लगने के बाद जो है इन्होंने कुश्ती और बॉक्सिंग में महिलाओं को ट्रेन करना शुरू किया हुआ है। इनको भीम पुरस्कार भी दिया गया। प्रथम महिला लोको पायलट जो है हरियाणा से रजनी कुमारी रही हैं। और अंत में विशेष प्रश्न के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। हरियाणा में प्रथम बार शराब बंद की गई थी 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के द्वारा ऐसा किया गया था। याद रखेंगे हरियाणा में शराबबंदी और हरियाणा हिंदी आंदोलन का नेतृत्व जो इन्होंने किया था वो प्रोफेसर शेर सिंह ने किया था। याद रखें वो जो झज्जर से संबंध रखते हैं, बागपर उनका गांव था। तो ये याद रखना है आपने। हिंदी आंदोलन और शराबबंदी आंदोलन के लिए प्रोफेसर शेर सिंह ने अपना विशेष योगदान दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और नोटिफिकेशन बेल जो साथ में है उसको क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।